सफलता प्राप्त करना, जिंदगी में सुख शांति समृद्धि कौन नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता कि उसके बाद खूब जमीन जायदाद हो, उसके पास अपार धन दौलत हो, फिर चाहे उसके बदले कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन तुम एक बात जानते हो, कभी भी इच्छा रखो पर उसको लालच में परिवर्तित मत होने दो। कभी भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे वैसे किसी गलत रास्ते का सहारा मत लो। याद रखना, जो गलत है वो गलत है और आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब तुम तंत्र मंत्र सीख लो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर कर्म करोगे तो जितना सोचा है उससे बेहतर तरीके से उन चीज़ों को पा भी लोगे और संभाल भी पाओगे। क्यों मैं कर्म के रास्ते को ज़्यादा जोर देता हूँ, इसलिए ना कि अगर तुम मेहनत से उसे पाओगे ना, तो ना ही सिर्फ तुम उसकी कद्र करोगे, बल्कि उसे बरकरार कैसे रखना है इसका तरीका भी तुम्हें खुद ही मालूम रहेगा। पर अगर बिना कर्म के वो चीज़ तुम्हारी किस्मत में आएगी ना, तो ये मान लो कि वो तुम्हारी नहीं है, वो ज़बरदस्ती तुम्हारे पास आई है। और उसे बरकरार रखने में या तो बहुत कष्ट पीड़ा तुम्हें उठाकर कर्म करना ही पड़ेगा, मेहनत उतना करना ही पड़ेगा। और अगर तुम करने को तैयार नहीं हुए तो सब कुछ गवाते देरी नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ कि गलती से भी तंत्र मंत्र के रास्ते को मत अपनाओ। ऐसे किसी जाप मंत्र में मत पड़ो जिस शक्ति को तुम सहन नहीं कर पाओगे। इस ब्रह्मांड में असंख्य शक्तियां मौजूद हैं, असंख्य तरह के देवी देवताओं के रूप मौजूद हैं, जिनका व्याख्या कर पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। अलग अलग बच्चों को एक ही रूप के अलग अलग दर्शन भी मिलते हैं। पर बात यहाँ पर ऐसी है ना कि हर शक्ति को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा दिख जाए तो क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी ऐसे रास्ते पर सफलता पाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र मत चलो, उसकी बजाय मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे, कर्म करोगे, तो वैसे भी फल तो निश्चित ही मिलेगा, उसके लिए तो मैं भी बाध्य हो जाता हूँ। पर अगर कोई गलत रास्ते को अपनाओगे, या कुछ रास्ते गलत नहीं है, बस कुछ रास्ते तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उन पर चलने की कोशिश करोगे तो अपने लिए आफत ही मोल लोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तंत्र विद्या इतना आसान है, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है। उसे भी सीखने के लिए हिम्मत, साहस और सही इंसान की जरूरत है। अगर तुम्हारी इसकी इतनी ही इच्छा रहेगी तो चलो, एक बार के लिए मैं ही तुम्हें गुरु भेजकर ये सब सिखवा भी दूंगा। पर क्या तुम इस रास्ते पर सच में जाने के लिए तैयार हो, या सिर्फ चंद चीजों की अरमान रखते हुए इस रास्ते पर जाना चाह रहे हो? सबसे पहले इसके बीच फैसला करो और उसके बाद तुम ये मानो कि अगर तुम कर्म करोगे, जो जो तुम्हारे डर हैं तुम उनसे टकराओगे, उनका सामना करोगे, तो एक दिन वो सारे डर खत्म हो जाएंगे, तुम ज्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे और उस दिन तुम खुद अपने दम पर हर चीज को हासिल कर पाओगे। और ये भी याद रख लेना कि हर इंसान के लिए हर तरह की नौकरी भी सही नहीं होती। कोई व्यापार अच्छा कर सकता है और किसी के लिए व्यापार सर का दर्द, सर का बोझ भी बन सकता है। कुछ बच्चों को दफ्तर जाना, सुबह से शाम काम कर लेने के बाद बाकी वक्त उनके खुद के लिए चाहिए होता है, और वहीं कुछ बच्चे 24 घंटा काम कर सकते हैं। तुम इसमें से कौन सी श्रेणी में हो? अपने स्वभाव को समझो। देखो, प्रकृति के खिलाफ और अपने स्वभाव, जो प्रकृति ने तुम्हें बनाकर भेजा है, उसके खिलाफ चलोगे तो दिक्कतें आएंगी। अपने खिलाफ भी मत जाओ, प्रकृति के खिलाफ भी मत जाओ, दोनों को साथ लेकर चलो। तुम पूजा पाठ में खूब घंटों घंटों मत बैठो, अलग से पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम मंत्र जाप करते हो तो उसी वक्त ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जाप करो। उसी में तुम्हारी पूजा और तुम्हारा ध्यान दोनों हो जाएगा। और समय की बर्बादी तो तब होती है ना, जब घंटों घंटों किसी से बात करते रहते हो, वो भी बिना किसी जरूरी विषय वस्तु के। वहां समय की बर्बादी है। पर जब तुम 1 घंटे बैठकर ध्यान कर रहे हो ना, तो वो कभी समय की बर्बादी नहीं है। उससे ज्यादा समय की आबादी हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ सुबह, शाम या रात इसका सबसे उत्तम समय होता है, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसा समय है जब तुम खाली रहते हो और उसी वक्त तुम ध्यान कर सकते हो, तो तुम उसी वक्त कोशिश करो।
जो समय तुम्हें मिल रहा है तुम उसी में करो, करना शुरू करो। अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। पर याद रखो, तुम अगर कुछ सच में हासिल करना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो ना, तो पहले अपने आप को पहचानो, अपने दर्शन करो। तुम उसी में तुम ईश्वर दर्शन भी पाओगे। और जब तक तुम्हें अपने शक्ति का एहसास नहीं होगा ना, तब तक ये सब करना बहुत मुश्किल है। और अपनी शक्ति का एहसास तुम्हें केवल ध्यान करके अपने आप को पहचानने से ही होगा। और तुम्हारी पहचान सिर्फ ये तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे हाथ पाँव यही नहीं है। एक और भी चीज है जो तुम में रह रही है, वही तुम हो, तुम्हारी आत्मा। उससे मिलना बहुत जरूरी है तुम्हारा। बहुत नजदीक आ गए हो मेरी भक्ति करते करते। अब अपने आप को पहचानो, अपने दर्शन करो, अपनी सक्षमता का दर्शन करो। तुम तो ये जानते हो ना कि अगर आत्मा के पास शरीर नहीं होती तो वो कहीं भी चला जाता, कहीं भी रुक जाता, कहीं भी चलने को तैयार हो जाता। तो ये शरीर है, इसके अंदर तुम्हारी आत्मा है, तो शक्ति उसके पास आज भी उतनी है कि वो कुछ भी हासिल कर ले। बस ये शरीर है जो उसका सहायता करने के लिए मौजूद है। और तुम इसी शरीर को बंधन मत बनाओ, रास्ते मत रोको, बल्कि अपने रास्ते खोलो। ये जो हाथ मिले हैं ना, दोनों हाथ, इनसे खूब मेहनत करो और फिर सोया करो। सब हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। खुश रहो।